Hello students, welcome to Lord's English coaching classes. Today I am providing you a summary of fourth chapter from Vistas, The Enemy. So let's start with the summary. I will provide you Hindi explanations too. So let's start with the summary, The Enemy. ये जो चैप्टर का नाम है आपका, दिस स्टोरी टेल्स अस दैट इट वाज द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. कि ये जो स्टोरी है बच्चों आपसे हम जब डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके बारे में, तो ये हमको बताती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के वार के टाइम के बारे में. When an American prisoner of war is washed ashore the doorsteps of Japanese dock. जब एक अमेरिकन प्रिजनर जो था वार का वो बह कर के आ गया कहाँ पर, डोर स्टेप्स पर, सीढ़ियों पर, डोर की, जापानीज डॉक्टर के घर के बाहर. विद वुंड्स ऑफ बुलेट, जिसके शरीर में घाव थे किसके बच्चों, बुलेट्स के, गोली के. इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन, और उसकी जो कंडीशन थी वो ऑलमोस्ट डाइंग थी. वो बहुत ही जो क्रिटिकल कंडीशन में उनके दरवाजे पर आया, पड़ा मिला. नाउ द डॉक्टर फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू चूज बिटवीन द टू, हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर एंड द सिटीज़न. अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो डॉक्टर है उसको ये बहुत मुश्किल हो जाता है ये छांट पाना दो चीज़ों के बीच में, कि हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर, कि वो अपनी एक डॉक्टर के तरीके के रूप में अपनी ड्यूटी निभाए, क्योंकि वो जैपनीज़ है, और जो वार प्रिजनर है वो कौन है, वो वुंडेड मैन जो है वो अमेरिकन है, वो उसका एनिमी है. तो उसके मन में ये बात आती है, हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर, वो अपनी ड्यूटी एक डॉक्टर के रूप में निभाए, एंड एज द सिटीज़न, या एक जापान के सिटीज़न के रूप में, नागरिक के रूप में, विद ए सेंस ऑफ लॉयल्टी, जिसमें उसकी वफादारी हो अपने नेशन के प्रति. His noble profession as well as his humanity compels him to rise from the narrow prejudice. और उसकी जो नोबल प्रोफेशन है, ये उसका जो डॉक्टर का, ये इसको, और उसके अंदर जो मानवता के गुण हैं वो उसको मजबूर करते हैं कि राइज फ्रॉम द नैरो प्रेजुडिस, कि वो किसी भी प्रकार की जो संकीर्ण अवधारणा है उनसे ऊपर उठे. ही परफॉर्म्स एन ऑपरेशन एंड टेक्स आउट हिज बुलेट्स. और वो क्या करता है, डॉक्टर उसको अपने घर में शेल्टर देता है और उसके ऑपरेशन को करता है, एंड टेक्स आउट, और निकालता है उसके शरीर में से गोलियां. हिज वाइफ बिकम सिंपैथेटिक एंड फॉलोज हिज कमांड्स. और उसकी जो वाइफ है वो भी उसके प्रति क्या हो जाती है, उसको भी सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है उसके अंदर, और वो अपने पति की, डॉक्टर सडाओ की सारी जो ऑर्डर्स है उनको फॉलो करती जाती है. ही टेक्स केयर ऑफ हिम, जो डॉक्टर सडाओ वो उसका देखभाल करते, एंड प्रोवाइड्स हिम शेल्टर इन हिज होम, और अपने घर में शरण प्रदान करते हैं, टिल ही रिकवर्स फ्रॉम द इंजरी, जब तक कि वह पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता किससे, अपनी इस चोट से. इवन इन द ओपन डिफेंस ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स. अब इस दौरान जो डॉक्टर सडाओ हैं उनको क्या करना पड़ता है, जो उनके डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, वो उनके क्या करते हैं कि वो उनके विरोध में, खुले रूप से विरोध में आ जाते हैं. वो नहीं चाहते थे कि बीइंग ए जापानीज़ वो एक अमेरिकन प्रिजनर को अपने घर में शरण दे. जो उनके घरेलू नौकर हैं वो काम छोड़ के चले जाते हैं. सडाओ डिस्कसेस अबाउट द अमेरिकन वॉर सोल्जर्स डिटेल्स टू द जर्नल. अब ये दोनों सिचुएशन को संभाल रहे होते हैं, तभी डॉक्टर सडाओ जब जनरल के पास जाते हैं तो वो बातचीत करते हैं किसके बारे में, अमेरिकन वॉर सोल्जर्स की डिटेल्स बताते हैं कि किस तरीके से ये घटना घटी टू द जर्नल, उस जर्नल को, जापानीज जर्नल को. द जर्नल हु इज़ अंडर मेडिकल सुपरविज़न, वो जो जर्नल है वो क्या है, जो डॉक्टर सडाओ के मतलब चिकित्सकीय सुपरविज़न में चल रहा है, उनकी देखभाल के अंतर्गत, ऑफ डॉक्टर सडाओ. अकॉर्डिंग टू हिम ही इज़ द बेस्ट सर्जन. और जर्नल ऐसा सोचता है कि जो डॉक्टर सडाओ हैं वो यहाँ के सबसे बेस्ट सर्जन है, एंड ओनली ही कैन सेव हिम फ्रॉम एनी क्रिटिकल कंडीशन. और वो ये समझता है जर्नल के वो डॉक्टर सडाओ ही इसको बचा सकता है किसी भी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से, जो बहुत ही स्थिति बहुत नाजुक हो जाएगी तो उसमें वो डॉक्टर सडाओ इसको बचा सकता है. सो द जर्नल सिंपली इन सेल्फ एब्जॉर्प्शन डज नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट डॉक्टर सडाओ. इसलिए जो जर्नल है वो सिंपली अपने ही बारे में सोचता है उसी में, और वो कोई भी एक्शन नहीं लेता विरुद्ध किसके, डॉक्टर सडाओ के. द जर्नल ऑफर्स हिज प्राइवेट असिस्टेंस टू किल द एनिमी ड्यूरिंग नाइट आवर्स. और जर्नल इसके साथ साथ उसको कहता है डॉक्टर सडाओ को कि वो क्या करेगा, वो उसको एक अपनी हेल्प प्रस्तुत करता है कि उसके जो पर्सनल
प्राइवेट जो उसके व्यक्तिगत असिस्टेंट्स हैं, जो किलर्स हैं, टू किल द एनिमी, वो कि इस एनिमी को मार देंगे ड्यूरिंग नाइट आवर्स, रात्रि के दौरान। डॉक्टर सदाव वेस बट नथिंग हैपन्स। डॉक्टर सदाव उसकी बात मान जाता है, लेकिन वो इंतज़ार करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। एज द जनरल फॉरगेट्स द हिज प्रॉमिस, और क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनरल है जो भूल चुका होता है अपने वायदे को, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, उसकी बीमारी के कारण। डॉक्टर सदाव गोज अंडर डबल स्ट्रेन। अब डॉक्टर सदाव हैं जो वो डबल स्ट्रेन वो सहन कर रहे हैं, उनके ऊपर जो दिमागी तौर पर जो एक दबाव है वो दो तरीके का। एज इज़ वाइफ हाना इज़ फ्राइट स्ट्रिकन, जो उनकी वाइफ है हाना वो बहुत भयभीत है, भय से जकड़ी हुई है। ही हिमसेल्फ पासिंग अंडर द स्ट्रेन ऑफ बीइंग अरेस्टेड, और वो स्वयं भी इस स्ट्रेन से गुजर रहे हैं कि वो कभी भी उनको अरेस्ट किया जा सकता है एट एनी मोमेंट, किसी भी पल। फॉर हार्बिंग द एनिमी एट इज होम, क्योंकि उन्होंने शरण दी है किसको, एक दुश्मन को अपने घर में। वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ दैट, इसीलिए डॉक्टर सदाओ इस स्ट्रेन से बचने के लिए, इन दोनों स्ट्रेन से बचने के लिए वो चाहते हैं कि वो इससे छुटकारा पा लें। गेट रिड मीन्स छुटकारा पा लें ऑफ दैट, इस प्रिजनर से। एंड ही फाइंड्स हिज फाइनल एंड बेस्ट सोल्यूशन इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, और वो प्राप्त भी कर लेते हैं अपना अंतिम और सबसे अच्छा जो हल है इस वर्तमान जो सर्कमस्टेंसेस हैं, परिस्थितियाँ इनके लिए। ही प्रोवाइड्स ए सेफ एस्केप टू द प्रिजनर, और वो उस प्रिजनर को, वार प्रिजनर को, अमेरिकन को उपलब्ध कराते हैं एक सुरक्षित बच निकलने के लिए तरीका, और उस प्रिजनर को। ही अरेंजेस बोट, फूड एंड क्लोथिंग, और डॉक्टर सदाव खुद ही उसके लिए व्यवस्था करते हैं एक बोट की, फूड की और क्लोथिंग की। ही ऑल्सो गाइड्स टॉम, और उस जो अमेरिकन वार प्रिजनर है टॉम, उसको वो गाइड भी करते हैं कि द एनिमी सोल्जर्स टू टेक अ कोरियन बोट, कि वो आगे जाकर के कोरियन बोट ले लेगा फ्रॉम लिटिल आइलैंड, जो पास में ही एक छोटा सा आइलैंड है। उन्होंने बताया वहाँ कोई आता जाता नहीं है। वन मोर थिंग इज़ दैट ही हैज़ ए बिटर एक्सपीरियंस, एक दूसरी चीज़ और है कि जो डॉक्टर सदाव का उससे कोई लगाव नहीं है, वो तो उन्होंने उसकी कंडीशन को देख करके बीइंग ए डॉक्टर उसको ट्रीट किया था। वन मोर थिंग, एक और चीज़ है, इज़ दैट ही हैज़ बिटर एक्सपीरियंस, उसका एक, उनका डॉक्टर सदाव का एक कड़वा अनुभव है ड्यूरिंग हिज स्टे इन अमेरिका, जिस दौरान वो अमेरिका में रुके थे। दिस अमेरिकन प्रेजुडिस, उन्होंने जो अमेरिकन है उनके मन में एक पूर्व अवधारणा है अगेंस्ट जैपनीज़ के विरुद्ध में। ही ऑल्सो फाइंड्स डिफ़िकल्टी, डॉक्टर सदाव को और परेशानी का सामना करना पड़ता है इन गेटिंग हाउस टू लिव इन, अपने लिए घर लेने के लिए, रहने के लिए, कहाँ, अमेरिका में। ही ऑल्सो रिमेंबर्स हार्ड, इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमेन, और वो इस समय जब ये प्रिजनर चला जाता है तो वो याद करते हैं उन पलों को जब उन्होंने क्या किया था, एक उन पल को याद करते हैं। इग्नोरेंट, एक अनभिज्ञ, और डर्टी ओल्ड वुमेन, एक गंदी और जो ओल्ड वुमेन थी, बूढ़ी सी स्त्री थी, हु गिव्स हिज हर कंसेंट, जिसने अपनी जो एग्री हो गई थी, जो सहमत हो गई थी, जिसने अपनी सहमति प्रदान कर दी थी किसको, डॉक्टर सदाव को, टू लिव इन हर मिजरेबल हाउस, उसके एक बहुत ही दयनीय स्थिति का घर था जिसमें उसने रहने के लिए उन्हें शरण दे दी थी और सहमत हो गई थी। तो डॉक्टर सदाव के जो एक्सपीरियंसेस थे ये भी बहुत बिटर थे। ही फील्स शी रिमेन्स हेटफुल इन हर काइंडनेस वाइल ही सफ़र्स फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, और वो ऐसा महसूस करते हैं कि वो हमेशा उनके लिए, उनके प्रति हेटफुल रही इन हर काइंडनेस, हालांकि वो उनको दया दिखाती थी। वाइल ही सफ़र्स फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, जब वो इन्फ्लुएंजा से पीड़ित थे तो उनकी उससे हेल्प की थी, लेकिन उस हेल्प में भी उसके अंदर क्या थी, हेट्रेड थी, किसके लिए, जैपनीज़ के लिए। वो पता चलती थी किसको, डॉक्टर सदाव को। ही ऑल्सो रिमेंबर्स फेस ऑफ हिज प्रिजनर, और वो उस प्रिजनर, वार प्रिजनर का फेस भी याद करते हैं, वाइट एंड हेटफुल। उनको वो लगता है कि वो एक अमेरिकन था, अमेरिकन और हेटफुल था। ही फील्स सरप्राइज, वो हैरान हो जाते हैं कि एंड थिंग्स, और वो सोचते हैं दैट वाई ही फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू किल हिम, कि वो ये सोचते हैं कि वे क्यों अनेबल हो गए उस सोल्जर को मारने के लिए। So this is the end of the summary. Bye bye.